इस बात से ट्रस्ट का पुनर्गठन ही अब एकमात्र रास्ता बचता है। पुनर्गठन तो अभी तो जब ये मुद्दा आया है तो अभी इसके ऊपर में जब एसआईटी गठित की गई और वो सब कार्रवाई कर रही, उसका जो परिणाम सब जब सामने आएगा तो उसके बाद में सरकार निर्णय लेगी और उसके बाद में पुनर्गठन का अगर विषय होगा तो पुनर्गठन भी किया जाएगा। वैसे तो हमने सुना है कि पुनर्गठन किया जा रहा है। ठीक है जी। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति होती तो पुनर्गठन करना ही पड़ेगा। और ये चढ़ावे की लेकिन चोरी में ये अभी जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोगों के मन में संशय ये है कि जिस तरीके से ये चढ़ावा चोरी का गंदा खेल खेला जा रहा था और अयोध्या के अंदर तो लंबे वक्त से जो साधु संत हैं वो इस ओर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। हमने सुना किस तरीके से महंत कमल नयन दास जी की तरफ से खुलकर कैमरे पर आकर ये कहा गया कि कभी ये लोग साइकिल और रिक्शे से चलते थे और अब देखो कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं इन्होंने। उन्होंने यहां तक कहा कि जो चोर हैं अब वही क्या चोरी की जांच करवाएंगे। मतलब क्या साधु समाज का मन आहत है? आप क्या मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में? कैसे इस मामले में न्याय मिलेगा? तो है ही, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है। आहत होना स्वाभाविक है और हम केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि अनंत कोटि लोगों की आस्था है राम मंदिर के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति। उनका चढ़ावा का अगर गलत इस्तेमाल हो तो आहत होना स्वाभाविक है। लेकिन जो प्रक्रिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जा रही है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की जा रही है, आरएसएस के द्वारा की जा रही है, इस पर संदेह किस बात का? अगर उसको कुछ छुपा रहे हो, अगर उसको कह रहे हो कि नहीं इनको ही रहना है, उन्होंने चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया और लोगों की गिरफ्तारी हो गई और जो चोरी हुई है तो वो कोई संगठन के लोग थोड़ी हैं, वो तो काम में तो लोगों को लगाया ही जाता है। जो लोग काम में आते हैं उनको अलग अलग काम में दिया जाता है। उनमें से किसने चोरी की, किसने क्या किया, जिसने भी गलती की है और उसको कड़ा से कड़ा दंड होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के बार बार संगठन के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, बार बार समिति के ऊपर प्रश्न खड़ा करना ये उचित नहीं है। तो वेदांती जी, क्या इस बात को लेकर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि 5 जून जब खुद चंपत राय के कहने पर ट्रस्ट के लोगों के साथ पुलिस पहुंची थी और अविनाश शुक्ला के घर से नोटों का बैग बरामद किया था, तब भी अविनाश शुक्ला पर एफआईआर नहीं हुई? ऐसा क्यों किया? कौन बचा रहा था अविनाश शुक्ला को? पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की 5 जून को? 5 जून तब तक ये खबर सुर्खियों में नहीं आई। 5 जून को अगर उनके यहाँ पर अर्थ पाया गया तो वह निश्चित रूप से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए थी। गलत हुआ है जो भी हुआ है। हाँ। लेकिन इस आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सबकी मानसिकता खराब है या कुछ अर्थ के ऊपर सबकी दृष्टि है। तो क्योंकि एक बार जब कोई गलती करता है तो उसको भी एक देखा जाता है कि भाई 24 घंटे के बाद में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, कि देखा जाता है कि सचमुच में ये है कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो नहीं भी अपराधी है उसको भी अपराधी घोषित करने के लिए साजिश भी रची जाती है। तो कहीं ऐसी साजिश ना की गई हो, तो इसलिए एफआईआर दर्ज करने में कभी कभी टाइम लगता है। लेकिन यदि सिद्ध हो गया तो राजकुमार शास्त्री जी जो अब चोरी के आरोपी हैं उनके लिए इतनी नरमी, इतनी रहमदिली।